हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मेडियान। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं P250 सिरप के बारे में। दोस्तों, ये सिरप क्या है, ये कैसे काम करता है, ये कौन सी कंपनी का आता है और ये मार्केट में कितने का मिल जाता है। दोस्तों, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, P250 सिरप एक एंटीपायरेटिक और एंटी एनाल्जेसिक सिरप है जिसका उपयोग बच्चे के बुखार और दर्द से राहत देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, P250 जैसे कि आप देख रहे हैं, P250 एक ब्रांड नाम है जिसे एपेक्स लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बनाई जाती है। दोस्तों, ये मार्केट में इजीली आपको किसी भी मेडिकल स्टोर में आसानी से उपलब्ध हो जाता है और इसकी प्राइस की बात करें तो ये करीब 45 रुपये का आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा। ये 45 रुपीज़ यानी 45 रुपये का बाज़ार में आपको मिल जाता है। दोस्तों, रेट इसका जो MRP है वो ऊपर नीचे हो सकता है। दोस्तों, इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसमें एक सिंगल सिर्फ पैरासीटामोल होता है। आप देख सकते हैं पैरासीटामोल पीडियाट्रिक ओरल सस्पेंशन यहाँ पे लिखा हुआ है IP। दोस्तों, बात करते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो दोस्तों, पैरासीटामोल हमारे मस्तिष्क में दर्द का जो संकेत, दर्द और बुखार का जो संकेत देने वाला रासायनिक संदेशवाहक होता है, यानी जिसे हम केमिकल मैसेंजर कहते हैं, उसे रोक करके हमारे शरीर के तापमान यानी बॉडी टेम्परेचर को नियंत्रित करने वाले केमिकल मैसेंजर को ये प्रभावित करता है और इस तरह से बच्चे का जो बुखार है वो कम हो जाता है और दर्द भी कम हो जाता है। दोस्तों, पैरासीटामोल को काम करने में लगभग 1 घंटे तक का समय लग सकता है। तो अगर मान लीजिए आप अपने बच्चे को पैरासीटामोल का डोज दे रहे हैं और इन केस अगर मान लीजिए उसका बुखार जो है वो जल्दी नहीं उतर रहा है, तो प्लीज़ आप 4 घंटे से पहले दोबारा खुराक आप उसे ना दें। अगर आप दवा पिलाने के बाद बुखार नहीं उतरता है तो आप उसे घरेलू उपाय भी कर सकते हैं। दोस्तों, आप ठंडे पानी लेकर के एक साफ़ रुमाल का एक आप ये क्या बोलते हैं कि उसको लेप बना लीजिए, ठंडे पानी में भिगा करके आप उसके माथा में, जिसे जलपट्टी हम लोग कहते हैं, आप जलपट्टी दे सकते हैं। आप 10-15 मिनट तक दीजिए और उसके बाद आप और एक काम कर सकते हैं, एक साफ़ कपड़ा भिंगा करके आप बच्चे का हाथ, पैर और उसका चेहरा, अगर उसको खांसी होता है, खांसी अगर रहता है तो उसके चेस्ट को आप छोड़ दीजिए, बाकी आप बैक साइड उसके पीठ को भी आप पोंछिए। दोस्तों, आप 10-15 मिनट ऐसा करने से बच्चे का बुखार जो है वो जल्दी उतर जाता है। दोस्तों, कई बार पेरेंट्स क्या करते हैं कि दवा का खुराक पिलाने के बाद जब बुखार नहीं उतरने लगता है तो वो अकबका करके वो दूसरी खुराक फिर से वो पिला देते हैं बच्चे को। तो प्लीज़ आप ऐसा बिल्कुल ना करें। ऐसा करने से आपके बच्चे को, उसके बॉडी ऑर्गन को भी नुकसान पहुंच सकता है। बात कर लेते हैं इसके डोज के बारे में। तो दोस्तों, किसी भी दवा का जो डोज होता है यानी खुराक जिसे हम कहते हैं, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। अगर आपने दवा का डोज सही से नहीं पिलाया या मात्रा में नहीं दी, जो आपके डॉक्टर पर्चे पे लिखते हैं, अगर उस तरह से नहीं पिलाया तो हो सकता है कि बच्चे का बुखार उतरने में समय लगे या फिर ना उतरे। और अगर आपने खुराक से ज़्यादा पिला दिया तो हो सकता है ये बच्चे के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि दवा को जो डॉक्टर मात्रा लिखता है उस सही मात्रा में पिलाइए। दोस्तों, जैसा कि आप जान ही चुके हैं, ये पैरासीटामोल 250 यानी 250 सस्पेंशन
दोस्तों ये 250 मिलीग्राम जो पैरासीटामोल होता है, इसका जो वॉल्यूम होता है वो 5 ml का होता है। यानी अगर हम 5 ml किसी बच्चे को पिला रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए कि हम उसको 250 मिलीग्राम पैरासीटामोल दे रहे हैं। तो दोस्तों अगर 5 ml आप किसी को पिला रहे हैं तो उस बच्चे का वज़न कम से कम 16 किलो का होना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ जानने का है कि अगर हम उम्र के हिसाब से दवा पिलाते हैं तो एक ही उम्र के कई बच्चे का जो है बॉडी वेट वो अलग अलग हो सकता है। तो दोस्तों आप कोशिश करें कि बच्चे को उनके बॉडी वेट के हिसाब से ही दवा पिलाएं। अक्सर डॉक्टर बॉडी वेट के हिसाब से ही दवा लिखते हैं। तो दोस्तों ये जो पैरासीटामोल का डोज होता है ये 6 महीने से ऊपर के बच्चे को आपको देना है, 6 महीने से कम के बच्चे को नहीं देना है। तो दोस्तों अभी जो हम डोज की बात करेंगे वो 6 महीना से ऊपर के बच्चों के लिए बात करेंगे, 6 माह से नीचे के बच्चों के लिए नहीं है। तो दोस्तों इसका जो उपयोगी डोज होता है यानी यूजुअल डोज जो होता है वो 15 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट होता है। यानी अगर आपका बच्चा 10 किलो का है तो 10 × 15 यानी 150 मिलीग्राम उसको पैरासीटामोल की ज़रूरत है। अब दोस्तों सोचने वाली बात है कि आप 150 मिलीग्राम पैरासीटामोल, डॉक्टर ने लिख दिया कि 150 मिलीग्राम पैरासीटामोल आपको देना है, बट 150 मिलीग्राम आप देंगे कैसे? यहाँ पर 5 ml में आपका 250 मिलीग्राम है। आपको लगता होगा कि हम 150 मिलीग्राम कैसे दें? तो दोस्तों इसका एक आसान सा फॉर्मूला है कि बच्चे का वज़न जो भी हो उसको आप 15 से गुना कर दीजिए, यानी 15 × 10 बराबर हो गया आपका 150। अब 150 कितना ml हम पिलाएंगे कि 150 मिलीग्राम पैरासीटामोल जाएगा? तो दोस्तों 150 गुना आप वॉल्यूम यानी 5 कर दीजिए और उसको डिवाइड कर दीजिए, जो कि आपका डोज यहाँ पर लिखा हुआ है 250। तो दोस्तों ऐसा करने से 150 गुना 5 डिवाइड करने से 250 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये निकल के आता है 3 ml। तो यानी 10 किलो का अगर बच्चा है तो उसको 3 ml हमको हर प्रत्येक डोज हमको पिलाना है। और ये डोज आप 4 से 6 घंटे के अंतराल में आप दे सकते हैं। दोस्तों फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि ये जो डोज है, ये जो खुराक हमने आपको बताया, ये 6 माह से ऊपर के बच्चों के लिए है, 6 माह से नीचे के बच्चों के लिए नहीं है। तो कृपया इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट की। तो दोस्तों पैरासीटामोल, दोस्तों अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट की। तो दोस्तों P250 में यानी पैरासीटामोल में साइड इफ़ेक्ट बहुत कम देखने को मिलता है और ना के बराबर होता है, लेकिन फिर भी कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट आपको ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि पैरासीटामोल का डोज पिलाने के बाद अगर बच्चा को मतली आता है यानी जी मिचलाता है, वो वॉमिटिंग करने जैसा होता है या वॉमिटिंग करता है, उल्टी करता है, या त्वचा पर स्किन पर किसी तरह के रेसेज आपको नज़र आते हैं, तो आप प्लीज़ इस दवा को बंद करके अपने नज़दीकी जो पीडियाट्रिशियन है आप उनसे कंसल्ट कीजिए। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों हम आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहेंगे, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम आपके लिए और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो इसी तरह से लाते रहेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए
बाय बाय एंड टेक केयर।